Audio Jungle. So now students, today I am going to start UP TGT Science 2001। अब इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन है। आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए हैं, स्टूडेंट्स बनाने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, बहुत टाइम लगता है। पहली बात क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है, देखना पड़ता है क्वेश्चन में कोई मिस्टेक तो नहीं है, आंसर में कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद उनको सॉल्व करके देखना पड़ता है कि ऑप्शन उसमें जो आंसर आ रहा है वो उसी के अकॉर्डिंग है या नहीं है, क्योंकि एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। इसलिए प्लीज़ जो है थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धीरे धीरे काम चल रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर स्रोत तथा, और ये सिंक है, ठीक है, स्रोत तथा सिंक, यानी -23 डिग्री सेल्सियस पर सिंक पर मोरी के साथ कार्य कर रहे कार्नो इंजन की दक्षता होगी। यानी यहाँ पे दो टेम्परेचर दिए गए हैं, एक सोर्स का दिया गया है, दूसरा सिंक का दिया गया है, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर, ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी परम ताप दिया गया है T, तो T1 की जो वैल्यू होगी वो 100 प्लस, T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी 100 प्लस, ये फॉर्मूला है ईटा यानी दक्षता, कार्नो इंजन की दक्षता इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1, 100 प्लस 273, तो ये हो जाएगा 373 केल्विन, इतना आ जाएगा। इसी तरीके से T2, तो T2 दिया है -23 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें प्लस 273, ठीक है, इतना कर दिया जाएगा। तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 250। बस अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस 250 अपॉन 373। तो यहाँ पर जो है ये देखिए ऑप्शन में 373 है। एक मिनट, वो लिखने में गलती हो गई, यहाँ पर ऑप्शन में जो है 373 है, ये 373 और ये भी 373, ठीक है। तो 1 माइनस ये हो गया। बस अब इसी को हमें सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 373 माइनस 250 अपॉन 373, ये आ गया। अब बस 373 में से 250 तो 123 आ जाएगा, 123 अपॉन 373, और 123 को आप क्या लिख सकते, 100 प्लस 23, तो हो जाएगा 100 प्लस 23, ठीक है, अपॉन 373। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, यानी ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन 11 था। भाई मेरे हिंदी और इंग्लिश दोनों में बड़ी प्रॉब्लम होती। पहली बात तो अगर दोनों अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों में तब तो हम पेस्ट कर पाते हैं, अगर दोनों में अवेलेबल नहीं है तो स्टूडेंट सॉरी हम पेस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक बार हिंदी में पेस्ट करो फिर एक बार इंग्लिश में पेस्ट करो, बड़ी प्रॉब्लम होती है। 12 में क्या है देखिए, कह रहा है एक परमाणविक यानी मोनो एटोमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू 5/3 है, और डाई एटोमेटिक या द्विपरमाणविक गैस के लिए गामा की वैल्यू 7/5 है। ये 7/3 इसमें था, वो गलत था, ठीक है। तो ये 7/5 की एक मोल के साथ मिश्रित कर दिया जाए तो मिश्रण के लिए का मान होगा। देखिए ऑप्शन ये है, ए 1.40, बी 1.50, सी 1.53 और डी 3.07। अब यहाँ पर क्या होता है, गामा इज इक्वल टू Cp/Cv, इस फॉर्मूले का यूज किया तो मोनो एटोमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू 5/3 होती है, और डाई एटोमिक के लिए तो इसमें डैश लगा दिया, C डैश 7/5 होती। दोनों को मिक्स करने पर ये फॉर्मूला बन करके आता है, ठीक है। दोनों को जब मिक्स करते तो ये आता है। अब देखिए ये Cp/Cv एक रेशियो है,
तो अगर चाहें अब हम इसको मान सकते कुछ के या जो भी, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर इसको हम कुछ मानते हैं तो CP की वैल्यू हो जाएगी 5K, CV की वैल्यू हो जाएगी 3K, ठीक है। तो इस तरीके से उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो ये ऊपर के ऐड हो जाएंगे 5 + 7 अपॉन, ठीक है, 3 + 5, तो ये हो गया 12/8, ठीक है। 4 से कैंसिल कर दीजिए तो 3/2 यानी 1.5 आ गया। तो 1.5 जो है इसका जो ऑप्शन है 1.5 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 था हमारा। अब देखिए 13 में क्या है, यदि किसी कुंडली में फेरों की संख्या n है तो 100 प्रेरकत्व का मान समानुपाती होता है। तो जो 100 प्रेरकत्व का मान होता है उसका फॉर्मूला लिखना है, तो वो n² के, ठीक है। 100 प्रेरकत्व को इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो L बराबर होता है, ठीक है, μ0 π/2, μ0 π/2 इंटू n², यानी μ0 π/2r इंटू n²। नहीं, r ऊपर होता है इसमें, ठीक है। इसमें r जो है ये, यानी कुल मिला के हमें ये मतलब है कि बाकी सब कांस्टेंट हो जाएगा। L प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगा, n² के आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसका आंसर भी। अब देखिए क्या है, किसी गैस, तो यहाँ पे PV यानी ये लिखा गया है कि PV/T, यानी PV/T जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। इसमें सही लिखा देखिए इंग्लिश वाले में P × V/T कांस्टेंट इज ट्रू फॉर, ठीक है। तो एक्चुअल में ये क्या है कि आइडियल गैस की इक्वेशन है, गैस नियम है, यानी आइडियल गैस की इक्वेशन है, ठीक है। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, तो 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए PV बराबर क्या हो जाता है, nRT, क्योंकि n की वैल्यू 1 मोल है, ठीक है। तो PV बराबर हो जाता है RT। 1 मोल आदर्श गैस के लिए यानी आइडियल गैस के लिए जो इक्वेशन होती है, n मोल के लिए PV बराबर nRT होती है, 1 मोल के लिए PV बराबर RT होती है। तो अगर R की बात करें तो PV/T हो जाता है, ठीक है। और ये दोनों के लिए समतापी और रुद्धोष्म परिवर्तन दोनों के लिए, यानी बोथ आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक चेंजेस, ठीक है, इन दोनों के लिए क्या होती है, ट्रू होती है। फिफ्टीन में क्या, एक तार को धीरे धीरे गर्म करते हैं, जैसे ताप में वृद्धि होती है पहले दिखेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, अच्छा, तो अब देखिए जब हम वायर को क्या करेंगे, गर्म करेंगे, ठीक है। अब हम देखिए E बराबर होता है, क्या होता है, E बराबर होता है Hc/λ, ठीक है। तो अब पहले जब धीरे धीरे गर्म करते हैं तो इसकी एनर्जी कम होगी जब शुरू में आप गर्म करोगे, ठीक है, यानी जब ये थोड़ा गर्म होगा, जब थोड़ा गर्म होगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी कम होगी, एनर्जी जो है वो क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो E बराबर Hcm। अब लैम्डा, अब क्या होता है कि जो रेड कलर होता है यानी जो लाल रंग होता है, तो लाल रंग की जो वेवलेंथ होती यानी तरंग दैर्ध्य होती, लैम्डा होती, वो कैसी होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। क्योंकि एनर्जी कम है तो जो मैक्सिमम वेवलेंथ होगी यानी जो मैक्सिमम तरंग दैर्ध्य होगी पहले उस कलर का दिखाई देगा, क्योंकि बैजानी ही पीनाला में लाल रंग की
जो लैम्डा होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, मैक्सिमम मतलब कैसी होती है, अधिकतम होती है। तो इसलिए वो हमें पहले किस कलर का दिखाई देगा, ठीक है, पहले लाल रंग की हमें इसमें दिखाई देगी ज्वाला। अब इसके बाद है देखिए 16, ठीक है। तो 16 में क्या है कि किसी माध्यम में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य म्यू गुना कम हो जाती। कौन कम होता है, तरंगदैर्घ्य कम हो जाती है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, तरंगदैर्घ्य कम हो जाती है। पानी के अंदर से एक गोताखोर किसी वस्तु को देखता है, वो पानी के अंदर से देखता है जिसका प्राकृतिक रंग हरा है, तो यह वस्तु उसको दिखाई देगी, ठीक है। तो देखिए लैम्डा डैश बराबर लैम्डा अपॉन म्यू, ठीक है। यानी लैम्डा डैश हमने ये मान ली कि ये पानी के अंदर तरंगदैर्घ्य है, पानी के अंदर तरंगदैर्घ्य या लैम्डा, ठीक है। तो लैम्डा डैश बराबर, अब देखिए लैम्डा क्या था, ग्रीन था। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य म्यू गुना कम हो जाती है, ठीक है। अब जो लैम्डा है ये म्यू गुना कम हो जाती है, ये हो गई, ठीक है। कैसी हो गई, म्यू गुना कम हो जाती है। तो इसका मतलब है कि जब पानी के अंदर से वो देखेगा, ठीक है, ये मान लीजिए पानी है, यहाँ से कोई उसको देख रहा है, ठीक है, तो ये यहाँ पर हरी है, ठीक है। तो अब ये जो दिखाई देगी ये हरे से कम वेवलेंथ जिसकी होगी वो उसकी दिखाई देगी, ठीक है, हरे से कम तरंगदैर्घ्य की दिखाई देगी, ठीक है, हरे रंग से कम तरंगदैर्घ्य की दिखाई देगी। तो देखिए अगर हम देखें बे जा नी है, ठीक है, तो हरे से कम तरंगदैर्घ्य कौन सा है, नीला, ठीक है, या इसको क्या पढ़ते विवग्योर, 2 3 4 5 6 ये हो जाता है विवग्योर, ठीक है। तो ये ग्रीन, ग्रीन के बाद ये ब्लू आती है, तो किस कलर की दिखाई देगी, ब्लू की दिखाई देगी, क्योंकि लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू। म्यू कम नहीं हो रहा, म्यू से मतलब नहीं है ये लैम्डा, क्योंकि पानी के अंदर जो है जो वेवलेंथ है पानी के अंदर, ठीक है, ये लैम्डा डैश है। तो अब लैम्डा जो है म्यू गुना कम हो रही, तो जब ये चीज कम होगी तो ये लैम्डा डैश भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसको इस कलर की दिखाई देगी। 17 में क्या, एन एयर बबल इज ग्लास स्लैब है, ये इन ग्लास स्लैब फ्रॉम वन साइड इट्स 6 सेंटीमीटर एंड फ्रॉम अदर साइड इज 4 सेंटीमीटर द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। तो देखिए मान लीजिए ये कोई ग्लास स्लैब है, ठीक है, तब इधर से आप देखते तो इधर तक मान लीजिए ये दिखाई देती है आपको, ये दिखाई दे रही मान लीजिए 4 सेंटीमीटर। अब इधर से आप इसको देखते तो ये 6 सेंटीमीटर दिखाई दे रही, ठीक है। तो इसकी जो मोटाई होगी, ठीक है, वो 4 + 6 यानी इतने सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आपको क्या होगी, दिखाई देगी, ठीक है। एक फलक से 6 सेंटीमीटर दूर तो उसकी मोटाई यही हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब इसके बाद है 18, ठीक है, कह रहे वायु कांच की एक अंतर सतह पर तरंगदैर्घ्य का हरा प्रकाश आपतित हो रहा है, यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तब कांच में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होगी। तो देखिए वेवलेंथ यहाँ पे इस हिंदी वाले में नहीं दिख रही, ये इंग्लिश वाले में दिख रही, ठीक है। द ग्रीन लाइट की जो वेवलेंथ है वो 5640 है। तो अभी अपन ने फॉर्मूला लिखा था लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू, ठीक है। बस अपन को सब कुछ दिया है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास वुड बी, लैम्डा कितना है, ये 5460,
अपॉन, ठीक है, 1.5 या 3/2 लिख सकते, ठीक है। तो इससे डिवाइड कर दीजिए, तो ये आएगा 3760 इतना आएगा, क्योंकि ये एंगस्ट्राम में दी गई थी, क्योंकि म्यू की कोई इकाई नहीं होती, तो ये भी इतना ही आएगा, इतने एंगस्ट्राम आ गया। तो क्या इनमें से कोई मिल रहा है, तो इनमें से कोई नहीं मिल रहा है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। फिर कह रहा वृत्ताकार मार्ग पर एक समान चाल से गतिमान कण का कोणीय त्वरण होगा, ठीक है, यानी एंगुलर एक्सीलरेशन पूछ क्या रहा है, एंगुलर एक्सीलरेशन, ये पूछ रहा है एंगुलर एक्सीलरेशन, तो अल्फा होता है, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि ओमेगा क्या होता है, यानी जिसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। तो जब कोई भी चीज एक समान वृत्तीय मार्ग पर चलती है, ठीक है, तो उसका जो ओमेगा होता है वो कांस्टेंट होता है। ओमेगा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ओमेगा जो है वो कांस्टेंट होता है। ओमेगा क्या होगा, ये हो जाएगा कांस्टेंट, ठीक है। और अल्फा बराबर क्या होता है, अल्फा बराबर होता है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी या डेल्टा टी। तो जब ओमेगा कांस्टेंट है तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 यानी 0 अपॉन टी, तो 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, तो ये शून्य आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप क्वेश्चन आपको करने थे। ओके, थैंक यू।